इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। देवाधिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की और जयकारे के साथ पूरी चेतना एहसास होना चाहिए आपकी उपस्थिति का। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री शीतल सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को यहां बैठ करके देख रहे हैं। आप सभी का देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए सभी सुधी श्रावकों का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का गुणायतन एवं सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपके माध्यम से उन सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे महाराज श्री के पावन चरणों में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधुओं, गुणायतन में विश्व का एकमात्र मंदिर तैयार हो रहा है पंचायतन शैली का। आप लोगों ने भी जिसे देखा होगा, अगर नहीं देखा हो आज ही आप आए हैं तो हमारा अनुरोध है कि आप अवश्य ही इस जिनालय को देखिएगा, इसकी वेदियों को, मंदिर की संपूर्ण कलाकृतियों को देखिएगा। साथ ही साथ एक अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आपके लिए एक मूवी के माध्यम से समस्त जिनागम का ज्ञान कराया जाएगा, समोशरण का दर्शन कराया जाएगा एक राइड के माध्यम से। ये सभी यहां पर चल रहे हैं और लगातार गुणायतन इस कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। गुणायतन के इन उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार गुणायतन से जुड़ते हैं, गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करें उसके पूर्व आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप शाश्वत भूमि में अपने दान को शाश्वत करना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को शाश्वत करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही यहां पर दान दीजिएगा। कहीं और दिया गया दान आप जीवन में एक आध बार वहां पर जाएंगे उस दान को फलता फूलता देखने के लिए, लेकिन सम्मेद शिखर तीर्थराज एक ऐसी धरा है जहां पर आप वर्ष में एक बार, दो बार, चार बार अवश्य ही आते हैं। आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां यहां पर आती रहेंगी और आपके द्वारा दिए हुए दान को देख करके वे भी अपने आप से गर्वोन्वित होंगी कि हमारे परिवार ने यहां ऐसे परिक्षेत्र में दान दिया हुआ था जो आज अपना सिर ऊंचा करके जैनागम की गौरव गाथा को लिख रहा है। इसी गुणायतन परिसर में बन रहे जिनालय के लिए जिन्होंने स्वर्ण दान दिया हुआ है वेदी और शिखरों में स्वर्ण लगाने के लिए, मैं सबसे पहले उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहा हूं। अपेक्षा होगी कि करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। श्री नीलेशी जैन, ज्योति जैन, देवरी वीना बारह जिन्होंने अपनी एक सोने की अंगूठी प्रदान की है। श्री विनोद कुमार, रेखा जैन, अंकित, अर्पिता, विद्यांश, ज्योति जैन, खातेगांव, इन्होंने भी सोने के कान का एक टॉप्स दिया हुआ है। खातेगांव वाले बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हैं आप। हाँ, श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, ललितपुर, आपने भी एक सोने की अंगूठी वेदी के स्वर्ण कार्य के लिए यहां पर प्रदान की हुई है। बंधुओं, आज जो गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि अगर वे यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय शुभम सुभद्रा की स्मृति में श्रीमती शिल्पा सुभद्रा, श्रीमती सुनीता महेंद्र जैन, रामगंज मंडी कोटा राजस्थान से अगर उपस्थित हो तो अपनी जगह खड़े होकर मंगल आशीष ले लें। आप लोग करतल ध्वनि से उनके दान की अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती उर्मिला जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर सुहागमल जैन, गंजवासोदा विदिशा से। श्री मुनि सुब्रत दास जैन, श्रीमती शशि जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश से। सभी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सामूहिक सत्कार कर दीजिएगा। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्री सुरेश कुमार मौर्य, श्रीमती प्रेमा देवी मौर्य, ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। बंधुओं, आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जो पहले निर्माण निधि थे, अब निर्माण निधि से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, ललितपुर। हमारा अनुरोध होगा अगर वो यहां उपस्थित है तो मंच पर पधारें। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, ललितपुर से कृपया मंच पर पधारिएगा। आप आज गुणायतन परिवार में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। जो जोरदार करतल ध्वनि के बीच उनका सम्मान कीजिएगा। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी श्री रमेश जी भारेल नागपुर से यहां पर हैं, पधारें। और श्री चक्रेश जी सिंघई सागर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आपके लगातार करतल ध्वनि चलना चाहिए। बंधु, ये उदारमना दानदातार हैं जिन्होंने गुणायतन के इस उपक्रम को देखा, जाना, समझा और गुणायतन के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अपने संपदा को शाश्वत बनाने के लिए, दान को शाश्वत बनाने के लिए और ऐसे उदारमना दानदातार परिवार का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। बंधु, एक और परिवार जो कल गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे, अगर वे यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे। श्रीमती कांता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मंगल प्रसाद जी जैन, नितिन कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, कुमारी आर्या जैन, आराध्या जैन, बैंक कॉलोनी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से
सम्मान करें श्रीमती डिंपल पत्नी सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती गोल्डी पत्नी मनोज कुमार जी जैन एवं समस्त पूज्यवर मुनि श्री निश्चय सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवारजन हैं और एक कल गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, इनकी मां की ये भावना थी श्रीमती कांता जैन, श्री पत्नी स्वर्गीय श्री मंगल प्रसाद जी जैन, उनके स्वास्थ्य लाभ एवं महाराज जी के मंगल आशीष से ये यहाँ शिवपुरी से गुणायतन परिवार से जुड़े उनकी मां की भावना तो थी और उन्होंने अपनी स्लिप दी थी कि हम 1,51,000 रुपए से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे ने उस राशि को बढ़ा करके गुणायतन के ट्रस्टी के, अच्छा मां के 1,51 तो अलग है ही, लेकिन उनके बेटे ने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके एक गौरव पाया हुए के बाद जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। चिन्नौटा से सुरेश कुमार कांति जी जैन, जिन्होंने कान की बाली अपनी प्रदान की है। बंधु, हम यहां पर एक ऐसे गौरवशाली परिवार को आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पर। हमारे बीच पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवारजन, उनके गृहस्थ भ्राता अनिल जी गोटे गांव से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। जितनी भी बहनें हैं, 4, 5, 6 परिवार के सभी लोगों को मैं इस मंच पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं। बंधु, आप सभी को विदित है पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज सम्मेलन करके इस पावन धरा पर यहां पर पधारे हुए थे और यहां से बिहार करते हुए वे चंपापुरी पहुंचे थे और वहां पर उनकी समाधि हुई थी। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज, नित्यानंद सागर जी महाराज उनके ही साथ में साधनारत थे। आज भी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई कृतियां और उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आज भी इस समाज में जीवित हैं। ऐसे उदार मना परिवार का हम सम्मान यहां पर कर रहे हैं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रकाश जी जैन, भोपाल से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। राजेंद्र जी वाकलीवाल शनावत से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। और ऐसे उदार मना परिवार का जिस परिवार से एक निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज आचार्य भगवान के श्री चरणों तक पहुंच करके समाज को दिशा और अपना निर्देशन प्रदान किया। शीघ्रता के साथ में आपकी तालियां बड़ी कमजोर हैं। एक ऐसा गौरवशाली परिवार है और उस गौरवशाली परिवार का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आइएगा बंधु, आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। निर्माण निधि से लेकर के संस्थापक सदस्य, ट्रस्टी के रूप तक, निर्माण मित्र, निर्माण सारथी और संस्थापक सदस्य, संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक तक आप जुड़ सकते हैं गुणायतन परिवार से और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग आप करें। जोरदार करतल ध्वनि का अवदान देती रहिएगा। हम प्रथम प्रश्न के लिए आप तैयार रहेंगे। एक बार अनुरोध आपसे कर दूं, क्योंकि आज संख्या बहुत ज्यादा है, हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर आ सकें। हमारा अनुरोध होगा, जिनके नाम भी हम यहां से बोलेंगे, जैसे ही नाम आपका बोला जाता है तुरंत आप खड़े हो जाएंगे ताकि माइक आपके पास तक पहुंच सके। दूसरा, सामूहिक रूप से हमने सभी महाराज जी के लिए नमोस्तु और इच्छामि कर लिया है, इसलिए जो भी खड़े हों सीधे सीधे अपना प्रश्न करें। आप नमोस्तु और इच्छामि करने में समय ना लगाएं, क्योंकि अगर आप समय बचाएंगे तो दूसरे लोगों के लिए प्रश्न करने के लिए समय मिल सकेगा। तो मैं सबसे पहले पुरुषोत्तम जी गर्ग केकड़ी से हैं, जो लगभग 150 यात्रियों के साथ में यहां पर आए हुए हैं केकड़ी से। वो खड़े हो जाएं और उनकी स्लिप में जितने भी नाम थे 4-5 लोग वो भी साथ में ही खड़े हो जाएंगे। अगर समय रहेगा तो हम फिर देखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे भूपेंद्र जी काला खातेगांव। नमोस्तु गुरुवर। हमारे मिसेज चंपा देवी ने चारित्र शुद्धि के उद्यापन में आपकी पुस्तक जो है जैन तत्वविदा, उसकी 200 पुस्तकें उपहार स्वरूप लोगों को भेंट की थी, जो लोगों ने अब तक लोग बाग उसकी सराहना करते हैं। गुणायतन की रचना एक हमारी कल्पना के बाहर की चीज है, जो विश्व में अद्वितीय है, जिसमें गुण स्थान से लेकर। हाँ बोलिए महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी पुस्तक के अंदर एक अंक आया है कि सम्यक दर्शन अंक है और ज्ञान चारित्र 0 है, तो क्या महाराज श्री चारित्र का महत्व दर्शन से कम है? ओम ओम ओम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो सवाल है बिल्कुल सही है। मैंने स्पष्ट लिखा है कि सम्यक दर्शन अंक है और ज्ञान चारित्र 0।
शून्य का मतलब मूल्यहीन नहीं, शून्य का मूल्य है, पर कब? जब अंक के साथ हो। समझ गए? अंक के अभाव में जीरो तो जीरो है, शून्य सब शून्य है। सम्यक दर्शन के अभाव में तुम कितना भी ज्ञान पालो, कितना भी तप और चारित्र का आचरण करो, वो फलीभूत नहीं होगा। सच्चे अर्थों में सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र सम्यक कहलाते ही नहीं। इसलिए हम अपने ज्ञान और चारित्र का परिष्कार करें, पर सम्यक दर्शन की धार के साथ, जिससे हमारा जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। बस एक ही पीछे। भूपेंद्र जी काला, खातेगांव। इसके बाद तैयार रहेंगे, प्रश्न भी करना है। नमन प्रसन्न जी बिलाला उज्जैन से हमारे बीच हैं, गुणायतन के दृष्टि भी हैं और वे मंच तक पहुंचेंगे, उनका सम्मान भी होना है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी, बहुत दिनों से एक जिज्ञासा मन में लेकर बैठा हूँ, आपसे समाधान चाहता हूँ। स्वामी जी, अपन जैसे हम लोग कलश करने जाते हैं तो कलश में एकदम गंधोदक भी दूसरी जगह का, जैसे कि दूसरे मतलब जो सब लेते हैं वो रखा हुआ रहता है, तो अगर जैसे वो लेकर बाद में कलश कर सकते हैं कि नहीं? मतलब वो गंधोदक कोई तो कहते हैं बिल्कुल शुद्ध रहता है, और अगर हाँ स्वामी जी। पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे खातेगांव के लगभग 300 लोग हैं, सबको आशीर्वाद देता हूँ। बोले खातेगांव के विश्वनाथ भगवान की। और सब खातेगांव वाले एक प्रश्न में अपने सारे प्रश्न समझ लेना, है ना, क्योंकि भैया जी के पास प्रेशर ज़्यादा है, समय अनुसार अवसर मिलेगा। और जो सवाल है, मंदिर जी में कलश करने से पूर्व गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, जब तुम कलश कर रहे हो तो पहले कलश कर लो, फिर गंधोदक लो ना, ज़्यादा अच्छा है। दूसरों के कलश के बाद तुम गंधोदक ले रहे हो। आप बताओ, अभिषेक की प्रक्रिया में गंधोदक अभिषेक के बाद है कि पहले? क्यों भैया जी? गंधोदक का छंद कब आता? अभिषेक के बाद कि पहले? तो तुमने अभी अभिषेक किया नहीं है, गंधोदक ले रहे हो। दूसरे ने किया, तुमने थोड़ी किया। जब मैं पहुंचा हूं और मुझ में अभिषेक करने की पात्रता है, तो उस दिन पहले अभिषेक करूंगा, फिर गंधोदक लूंगा। हे स्वामी, जिस दिन गंधोदक अभिषेक करने की पात्रता नहीं है, सुआ सूतक लगा है या और कोई बात है, तो बात जुदी। ठीक है स्वामी जी, वो पात्र से दूसरे मतलब भगवान का फिर बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। नमोस्तु सब, नमोस्तु सब। नमन प्रसन्न जी बिलाला मंच पर पधारे, उज्जैन से हमारे बीच हैं। ऋषिका बिलाला है। आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री NL जैन साहब, और साथ में राजकुमार जी गुल्ली भैया सतना से हमारे बीच हैं, पधारिएगा। और नमन जी प्रसन्न जी बिलाला उज्जैन से हैं और ट्रस्टी हैं, उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आप जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कर उनका। साथ ही आज गुणायतन परिवार से अभी अभी यहां पर ही जुड़ रही हैं, गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में श्री सरला जैन, सरल कुमार जी जैन इटारसी से, हम उनके लिए भी इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। हाँ, एक मिनट चलेगा, पहुंचे। आज जो निर्माण मित्र से गुणायतन के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सरला जी जैन, सरल कुमार जी जैन इटारसी से, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन CEO, कृपया पधारें और आज जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। राजेश जी सेठी सम्मान की इस कड़ी में जुड़े, साथ में राजेश जी सेठी। बंधु, निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की, सत्येंद्र जैन, प्रीति जैन, तनिष्क जैन खुरई से अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में जो गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रश्न के लिए ऋषिका, अच्छा ये नहीं, हाँ ले माइक। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे नैनिका कासलीबाल भिलाई। ओ बोले। महाराज जी, एक शंका है। हम किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं या मांगते हैं तो वो मिथ्यात्व कहलाता है, और शांति धारा में हम वही चीज़ मांग रहे हैं या व्यापार वृद्धि वगैरह चीज़ें मांग रहे हैं, तो वो मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है? बहुत अच्छा सवाल। हम किसी चीज़ को मांगते हैं वो मिथ्यात्व, और सबके लिए मांगते हैं तो समीचीन। क्या बोल रहे हैं? अपने लिए मांगना
तुम्हारी कांक्षा है, सारे संसार के लिए मांगना शुभ भावना। तो महाराज जी उसमें तो मेरा घर भरे, तुम स्वार्थी हो गए। सारा संसार भरा पूरा रहे, कोई भूखा न रहे, धर्म ध्यान। तो क्या बोलो, मेरे घर शांति ना हो, सबकी शांति हो। समझ गए? तो जब हम सबके मंगल की कामना करते हैं, सभी सुखी रहे, ये स्वभाव है क्या? स्वभाव। सब धन धान से समृद्ध रहे, कोई स्वभाव है क्या? स्वभाव। गुरुदेव ने कहा हरी भरी दिखते रहे धरती चारों ओर, स्वभाव है कि अशुभाव? तो दृष्टिकोण का अंतर है, इसलिए हम किस दृष्टि से बात कर रहे हैं ये समझना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। नैनिका कासलीवाल भिलाई, आगे तैयार रहेंगे डिम्पल जी वर्जात्या जशपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे स्पेसक्राफ्ट कई ग्रहों में लैंड कर रहे हैं और साइंस के अकॉर्डिंग कई सोलार सिस्टम के पिक्चर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमारे जैन भूगोल के अकॉर्डिंग ये कहाँ के पिक्चर्स है? इस नमोस्तु विषय में महाराज जी। मैंने अपना मंतव्य 30 तारीख को ही जारी कर दिया है, उसे सुन ले। ठीक है, चलिए। नमोस्तु डिम्पल महाराज जी। जी वर्जात्या जशपुर। 23 नहीं, 24 तारीख को जब चंद्रयान पहुंचा था तभी। हाँ, उसी समय हमने बोला था। चलिए। हाँ, अपना प्रश्न रखें, इसके बाद तैयार रहेंगे सानू जैन सूरत। नमस्तु भगवान। भगवान, ये क्वेश्चन ये है कि अनंत वीर्य भगवान सबसे पहले मोक्ष गए थे इस काल में, लेकिन उनकी एक भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा बाहुबली भगवान की, बाकी भगवान की, उनको पहले भगवान में उनकी प्रतिमा क्यों नहीं है कहीं भी? देखिए, कायदे से हमारे मूल आराध्य केवल 24 तीर्थंकर ही हैं, और इसलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा को ही प्रतिष्ठापित करने की परिपाटी रही है। हमारे जितने भी प्राचीन जिन प्रतिमाएं प्रकट हुई है, वे सब तीर्थंकर प्रतिमाएं ही हुई। कालांतर में भरत और बाहुबली, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती और कामदेव के रूप में ख्यापित थे, कुछ स्थानों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई। बाहुबली गोमटेश 1000 वर्ष से हैं, उनसे भी प्राचीन बाहुबली भगवान की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कटनी के पास बिलहरी में 8वीं-9वीं शताब्दी की 2 प्रतिमाएं थी, और इसी काल की लगभग इसके ही बराबर काल की छोटी प्रतिमाएं थी। एक फलक पर भरत और बाहुबली की 2 प्रतिमा जो थोड़ी भग्न थी, खंडित थी, हमने शिरोंजी तीर्थ क्षेत्र में देखी, जो लगभग 2.5-3 फीट की होगी, लेकिन अद्भुत प्रतिमा थी। और उसमें सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात है ब्रह्मचारी जी, उसमें भरत चक्रवर्ती के चिन्ह में चक्र लगा हुआ था, चक्र उनका लांछन बना था, और बाहुबली पे लताएं थे, ये अंकित की गई। पर गोमटेश बाहुबली के बाद दक्षिण भारत में गोमटेश की प्रतिमा ज़्यादा प्रसिद्धि पाई, और सहस्राब्दी महोत्सव के बाद बाहुबली गांव-गांव में विराजमान हो गए। धीरे धीरे आजकल कई महान आत्माओं की प्रतिमाएं भी अंकित की जाने लगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे प्रोत्साहित न किया जाए तो ही अच्छा है। कहीं से अगर उनका निर्वाण आदि हुआ, वहाँ उनकी प्रतिमा को अंकित करना तो फिर भी ठीक है। अगर जगह जगह हम इन सब की तीर्थंकरों की, केवलियों की, तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य केवली और सिद्ध परमात्माओं की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं समझा सकेंगे कि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर ही हैं, और उसका वही परिणाम होगा जो बहुदेवतावाद के कारण वैष्णव परंपरा का हुआ। तो हमें इन बातों पर गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। शायद इसी वजह से अनंत कीर्ति आदि हमारे परमात्माओं की प्रतिमाओं का ज़्यादा चलन नहीं हुआ। शानू जैन सूरत, आगे तैयार रहेंगे शिल्पा सुप्रिया जैन प्रामाणिक समूह रतलाम। मुझे शंका है महाराज श्री
कहते हैं जहाँ निराकुलता है वहीं धर्म है। तो जैसे हम सभी पूजा पाठ करते समय आकुलता करते हैं तो वो अधर्म है या धर्म है? पहली बात तो ये बताओ, पूजा करते हो तो आकुलता करते क्यों? पूजा करो, आकुलता मत करो। आप जितनी पूजा कर रहे हो आपका धर्म हुआ, जितनी आकुलता कर रहे हो आपका अधर्म हुआ। अब आप देख लो बैलेंस में क्या ज्यादा है। ठीक है ना? चलिए। नमोस्तु महाराज। शिल्पा सुप्रिया जैन पीछे पहुंचाइए, माइक से किधर से पहुंचाएं? जब तक और बंधुओं, जब तक वहाँ माइक पहुंच रहा है आगे तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी, जो शांतिनगर बंडा से हमारे बीच हैं, और विद्यासागर पाठशाला की लगभग 20 से 25 बहनें यहाँ पर उनके साथ में यहाँ पर आई हैं। एक बार उनका जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। वो गौरवशाली परिवार से हैं, गुरुजी की कृपा प्राप्त जिन्हें हैं ब्रह्मचारी विनय भैया, उस परिवार से वो हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हैं। परसों आगे थी, शायद कल वंदना के लिए गई थी, कल यहाँ उपस्थित नहीं थी। इसके बाद भी अपना प्रश्न रखेंगी। शिल्पा सुप्रिया जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं अपना भावना योग का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। करीब 3-3.5 महीने पहले मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी कि मतलब डॉक्टर्स ने मुझे रेफ़र कर दिया था कि मैं बचूंगी या नहीं, पर उस टाइम मैं बची और हालत इतनी क्रिटिकल थी कि मैं प्रॉपर बेड रेस्ट था। तो मेरी हमेशा से ये सोच थी कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, तो इससे पहले मैंने डॉक्टर्स को अपने एक्सरे वगैरह चेक करवा के आई, तो डॉक्टर शॉक में थे कि आप बिना सपोर्ट के चल कैसे रहें, क्योंकि ये था कि पैर में और हाथ में इतनी चोट थी कि मेरे को ना वॉकर दे सकते हैं ना कुछ, पर फिर भी मैं चल पा रही हूँ। और उन्होंने ये कहा कि आप अगर शिखर पे भी वंदना करने जाएंगे तो आपकी अगर कंडीशन सही हो तो जाना, पर एक्सरे में अभी तक बोन नहीं जुड़ी है, पर मैं खड़ी हूँ और मैं कल वंदना करके लौटी हूँ और बहुत अच्छे से, मुझे अभी कोई तकलीफ़ नहीं है। मतलब चोट बहुत गहरी है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने लगातार भावना योग किया और नमोकार मंत्र का लेखन किया और सोच हमेशा पॉजिटिव ही रखी कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरी इस पॉजिटिव सोच में सबसे बड़ा योगदान आपका और मेरे दोनों परिवारों का है, जो हमेशा मेरे साथ थे। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। और मेरा एक प्रश्न है कि लाइफ में जो होता है वो किसी एक रीज़न से होता है, चाहे वो खुशी हो या दुख हो। जैसा मेरा आपके साथ या प्रामाणिक समूह से 5 साल पहले जुड़ना, तो उस टाइम मैं ऐसे ही जुड़ गई थी कि ठीक है आधा या 1 घंटा देना है तो जुड़ जाते हैं कि क्या लग रहा है अपना। पर आज वो रीज़न समझ में आया कि जुड़ी हुई तो मतलब ये अगर मेरे हाथ में पैसा दे के आए या कुछ दे के आए ना तो भी मैं नहीं छोड़ूं, अब ये समझ आ रहा है। तो उसका रीज़न अब समझ आया। तो क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हैप्पी और सैड सिचुएशन आती है, तो हम ये चाहते हैं कि सैड सिचुएशन तो रहे ही नहीं हमारी लाइफ में और हैप्पी हमेशा रहे, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम मन को कैसे संभालें कि ये किसी रीज़न से आई है तो हैप्पी में भी ज़्यादा हैप्पी नहीं रहो या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि वापस से आ सके। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज। नमस्ते महाराज। देखिए, पहले तो मैं तुम्हें फिर से आज आशीर्वाद दूंगा कि मौत को हरा करके तुम बाहर आई हो, और इसमें भावना योग तो निमित्त बना ही, मूल तुम्हारा मनोबल रहा है, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा रही। भावना योग हमारे मनोबल को बढ़ाता है और भावना योग का प्रभाव पड़ता है केवल उन पर जो श्रद्धा भाव से उसे नियमित करते हैं। आए दिन ऐसे उदाहरण आप लोग सुनते हैं। हम अभी और भी कई लोग होंगे इस सभा में जिनके अपने अनुभव होंगे, समय समय पर आप सबके बीच प्रकाश में आएंगे। ये एक अभिनव प्रयोग है। अपने जीवन के किसी भी प्रकार के दुख संकट के निवारण के लिए आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आपका सवाल है कि हम हर पल हैप्पी और सेटिस्फाइड कैसे रहे। मूल भाव तुम्हारे प्रश्न का यही है ना? जी महाराज। बस एक ही बात है, हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं
सेटिस्फाइड भी रख सकते हैं, केवल एक बात को आत्मसात कर ले। वो क्या है? सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले। क्या बोला मैंने? सिस्टम को एक्सेप्ट कर। अभी तुम यहाँ खड़ी हो, हैप्पी हो कि नहीं? जी महाराज जी। है ना? हाँ। तो खड़ी होने के कारण हैप्पी हो? नहीं महाराज जी। आप सब लोग बैठे हैं, तुम खड़ी हो? नहीं महाराज जी। खड़ी होना कष्टकर भी है कि नहीं? नॉर्मली तो कष्टकर है। एक आध घंटे खड़े करा दिया जाए तो कष्ट लगेगा। जी महाराज। लेकिन अभी तुम्हारे उत्तर को मैं अगर लंबा दे दूं तो तुम लंबे समय तक भी खुशी खुशी रहोगे कि नहीं? जी महाराज। बल्कि तुम्हारी खुशी कुछ बढ़ भी जाएगी कि देखो महाराज ने मुझे कितना ज्यादा कवरेज दिया है ना। क्यों? खड़े होने के कारण या खड़े होने की बात को स्वीकार लेने के कारण? किस कारण? एक्सेप्ट करने के। एक्सेप्ट किया ना। एक्सेप्ट क्यों किया? कि शंका समाधान का सिस्टम यही है कि जो सवाल करता वो खड़े होकर पूछता है ना। तो तुमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट, सिस्टम को स्वीकारा, इसलिए खड़े होने में भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है बल्कि प्रसन्नता है। हाँ, अगर कोई तुम्हें दंड स्वरूप कहे कि तुम्हें 10 मिनट तक खड़े रहना, तो फिर क्या होगा? तकलीफ हो जाएगी ना। जी महाराज। तुम एक को खड़े करूं और बाकी सबको खड़े ना करूं, सबको बिठाल दूं, तो भी तकलीफ होगी। तो जो चीज सिस्टम के अंतर्गत है उस चीज को अगर हम सिस्टम को समझ लेते हैं तो हमें उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होती क्या? तो बस ये संसार के पूरे सिस्टम को जानो और एक बात अपने हृदय में बिठाओ, सब कुछ केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संयोग है। हम सब केवल निमित्त हैं और ये नैमित्तिक है। हमारी भूमिका बहुत थोड़ी है, संयोगों के ऊपर निर्भर करता है। संयोग अनुकूल होते सब कुछ अनुकूल हो जाता है, संयोग प्रतिकूल होते सब कुछ प्रतिकूल होता है। इसलिए संयोगों के अनुकूल होने पर या प्रतिकूल होने पर मुझे दोनों को स्वीकार करना है। हैप्पी ही बने रहोगे, समझ गए? तो सिस्टम को समझकर चीजों को एक्सेप्ट करो और कुछ चीजों को इग्नोर कर दो। बस इतना ही तो काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हर पल व्यक्ति प्रसन्न भी रहेगा, संतुष्ट भी। ब्रह्मचारी शोभन दीदी और पाठशाला की सभी बहनें उनके साथ में खड़े हो जाएंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे। मैं संपूर्ण विनय भावों के साथ निवेदन कर रहा हूं पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में। मुनिश्री जी के चरणों में हम सभी पाठशाला की बहनों को से बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी बहनों की तरफ से एक क्वेश्चन है कि हमारी पाठशाला में पहले बहुत सारे बच्चे आते थे, लेकिन अब क्या होता है कि सुबह से 7 बजे से 3-4 बजे तक स्कूल रहता है और जैसे पाठशाला का टाइम होता है तो माता पिता उनको कोचिंग भेज देते हैं। तो बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो उनके बच्चों के माता पिता को कैसे समझाया जाए कि वो अपने पाठशाला को ज़्यादा महत्व दें। लोग पढ़ाई की अपेक्षा थोड़ी आध घंटे की बस पाठशाला लगाते हैं कि वो थोड़ी संस्कारित भी रहे, पाठशाला भी चलती रहे। ये समाधान आप पहले तो मैं तुम्हारे साथ सब बहनों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो अपना समय निकाल करके बच्चों को संस्कार डालने का सुयत्न कर रहे हैं। रहा सवाल बच्चों के पाठशाला के प्रति उदासीन रहने का, ना आने का, आपने कहा कोचिंग भेज देते और चीज़ों में भेज देते हैं। ये चीज़ें आज की आवश्यकता है। मैं नहीं कहूँगा कि कोचिंग और अन्य क्लासेस में न भेजें। आज उन सब को बंद करने की जगह बच्चों के इंटरेस्ट को क्रिएट करने की जरूरत है। बच्चों में हम पाठशाला के प्रति इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दे कि बच्चे खुद अपने माँ बाप से कह बैठे कि हम पाठशाला मिस नहीं करेंगे, मुझे जाना ही है। जी, पाठशाला तो बच्चे आना चाहते, माता पिता मैं बात पूरी कर दूं। आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि बच्चों का खुद का इंटरेस्ट क्रिएट हो। जब उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो माता पिता के मना नहीं कर पाएंगे माता पिता, ऐसा मेरा मानना है।
और उसके साथ साथ हम माता पिता से भी संपर्क करके बार बार जिनके बच्चे नहीं आते 4 जने चले जाओ, उनके यहाँ नाश्ता भी कर आओ और बच्चे भी ले आओ। 2-4 बार जाओगे तो ऐसा होगा। हमें याद है जब मैं बच्चा था, शाखा जाता था आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो किसी दिन नहीं जाता था तो दूसरे दिन मुख्य शिक्षक घर आ जाता था, समझ गए? तो अपने आप जाना पड़ता था, घर के लोग भी बोलते थे जाओ। तो ये एक तरीका है, अगर नहीं आ रहे 2-4 पहुंच जाओ, इतनी तो व्यवस्था है कि जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही, जाना कुछ नहीं है, लगना कुछ नहीं है। पर एक जो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात है, मैं देश भर के सभी पाठशाला के संचालकों से कहूँगा, वे एक बार प्रामाणिक पाठशाला से जुड़कर देखें। जिन पाठशालाओं से बच्चे भागते थे, अब बच्चे भागकर पाठशालाओं में आते। टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें हम धर्म का ज्ञान दें, खेल खेल में धर्म का ज्ञान दें, इस तरीके से कि वो उनके जेहन में उतर जाए। कम समय में बच्चों को पूरा हमें ज्ञान देने का मौका मिल सकता है। और ये बात भी आज हमें स्वीकारना चाहिए कि हम पूरे सप्ताह पाठशाला शायद नहीं चला पाएंगे, बच्चों के पास उतना समय नहीं है। और आज के बच्चे इतने शार्प है कि सप्ताह में 2 दिन भी आपने उन्हें ठीक ढंग से दे दिया तो काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और न केवल ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अपितु संस्कार भी कर सकते हैं। तो प्रामाणिक पाठशाला के लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, वे सारी सामग्री और तकनीक आपको उपलब्ध कराते हैं, और उससे आप अगर जुड़ते हैं तो आपको निश्चित उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। पूज्यवर मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक निवेदन है। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, एक नगर में वर्षा युग चल रहा था। उसी समय एक श्रावक एक बच्चे को हमारे पास लेकर के आया। बच्चा बहुत घबराया हुआ था, रो रहा था, और वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगा। 7वीं क्लास का वो बच्चा था। हमने कहा बेटा इतना घबराया क्यों है, रो क्यों रहा है? उसने कहा मेरी मम्मी ने कहा था तुझे 90% लाना है और मेरे 70% बने हैं। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी, पापा भी मारेगी, इसलिए मैं मर जाऊँ, घर नहीं जाऊंगा। फिर हमने उस बच्चे के माता पिता को बुलाया और उनको समझाया कि वास्तव में आप बच्चे के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आज क्या हो रहा है, हर माता पिता की भावना होती है हमारा बच्चा बहुत अच्छे प्रतिशत लेकर के आए। इस प्रकार से जो क्या प्रतिशत के माध्यम से ही बच्चों का जीवन उज्जवल और सुखी बन सकता है? क्या जो बच्चे कम प्रतिशत लाते हैं क्या उनका जीवन सुखी और अच्छा नहीं बन सकता? इस विषय में आपका मार्गदर्शन हो तो बड़ा उचित हो। बच्चे का रिजल्ट आया, रिजल्ट बाप के हाथ में था और बाप भुन भुना रहा था। ये कोई रिजल्ट है? हिंदी में 20 अंक, अंग्रेजी में 7 अंक, गणित में 12 अंक, साल का 12 बजा दिया। कोई रिजल्ट है? पूरी साल चौपट कर दी। बड़बड़ाया जा रहा था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा क्या बात है, इतने गर्म क्यों? बोले देखते ही कोई रिजल्ट है। पत्नी ने रिजल्ट देखा, कहा थोड़ा ध्यान से देखो तो पता लगा उसके बाप का रिजल्ट था। अरे भाई, तुम बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो पहले खुद को तो देखो कि मैं कहां हूं। और एक बात सदैव ध्यान रखना, रैंक और मार्क्स जीवन को आगे नहीं बढ़ाते, प्रतिभा निखरने से जीवन आगे बढ़ते। बच्चों को अच्छी रैंक लाने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, बच्चों को अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित कीजिए।
इसका जो दबाव है उसका दुष्परिणाम है कि आज बच्चों के द्वारा आत्महत्याओं जैसी घटनाएं आम होने लगी है, दिनों दिन बढ़ रही है। बच्चों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, भावनात्मक दबाव आता है और वह उनकी प्रतिभा को भी कुंठित करती है और अनेक प्रकार के मनोकायिक रोग उससे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इनसे परहेज करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों पर केवल नंबर्स के लिए दबाव डाल रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है कल कहीं उनके ही कारण उनका बच्चा विक्षिप्त हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए अथवा सुसाइड जैसी घटना करने के लिए आतुर हो उठे। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना। बच्चों को पढ़ाओ, मन लगा करके पढ़ने के लिए कहो। और एक बात बताऊं, जितने लोग आगे बढ़ते हैं वो रैंक होल्डर होते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रतिभावान लोग होते हैं। तो अंक के लिए, अंक पाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, हृदय में कुछ अंकित करने के लिए पढ़ाई कीजिए। अंक पाओगे वो एक सर्टिफिकेट भर बनेगा, लेकिन अंकित करोगे वो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार बनेगा। इसलिए कोई भी माँ बाप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बच्चे पर इस तरह का दबाव देना कतई उचित नहीं है। आगे बढ़ने दीजिए। और तरीका भी है बच्चों के लिए। एक बच्चे का रिजल्ट निकला, रिपोर्ट कार्ड के हाथ में था। उसमें उसके 5 विषयों में डिस्टिंक्शन था, पर उसकी फिजिक्स में और इंग्लिश में मार्क्स कम थे। माँ ने रिपोर्ट देखा, सब में गुड गुड लिख दिया, और जो फिजिक्स और इंग्लिश था उसमें कुछ नहीं लिखा। उसकी सहेली बैठी थी, उसने कहा देखो आपको बच्चे को कहना था कि बेटे तुमने सब में अच्छा किया, लेकिन फिजिक्स और इंग्लिश तुम्हारा वीक है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। तुमने इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं, कोई रिमार्क क्यों नहीं दिया? बोले नहीं मुझे देने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोला मेरा बेटा समझदार है, उसे पता है माँ ने कोई रिमार्क नहीं किया तो मेरी कमी कहाँ है, मुझे क्या करना है, वो सुधार लेगा। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। और बच्चे ने आखिरकार अपना सुधार किया और आगे बढ़ गया। तो ये नंबर 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 नंबर, और इसमें भी ज़्यादातर दबाव मम्मियों का होता है। और आजकल की मम्मियाँ, माताएं तो बची नहीं, इसलिए मैं मम्मियाँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और अब तो माम हो गई हैं, तो आजकल की माएँ, सुधार लेता हूँ, दूसरों से तुलना करती है। उसके बच्चे के इतने परसेंट तो मेरे बच्चे के भी ऐसे हो। बच्चे का मार्क्स कम आता है तो इनको लगता है जैसे इनके हाथ से बहुत कुछ खो गया। यह अच्छी बात नहीं है। इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। महाराज श्री ने आज बहुत ही गंभीर विषय को उपस्थित किया। हिमांशु जैन शपथनिक खड़े होंगे, आर्किटेक्ट हैं विदिशा से, और इस गुणायतन के जो आर्किटेक्ट हैं चंद्रशेखर जी, उनके भतीजे हैं। एक बार, क्योंकि संपूर्ण गुणायतन का जो भी आप निर्माण कार्य देख रहे हैं वह चंद्रशेखर जी ही देखते हैं, जो संपूर्ण गुणायतन के आर्किटेक्ट हैं। वो अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। उसके पूर्व हम आपके लिए बतला दें बंधु, आने वाले कार्तिक मास में आष्टांगिक महापर्व में 20 नवंबर से 27 नवंबर तक श्री 1008 सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सिद्धों की इस पावन धरा पर सिद्धचक महामंडल विधान सभी महाराज जी, 9 महाराज जी की सन्निधि में प्रथम बार और पहली बार 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान यहां पर किया जा रहा है। लगभग मंडलों की सुनिश्चितता हो रही है। बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास में है। प्रमुख 4 मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं और शेष मंडलों के लिए भी लोग लगातार अपने नाम यहां पर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिद्धों की इस धरा पर, शाश्वत धरा पर, हम महाराज श्री के चरण सानिध्य में, जिसके संपूर्ण मंत्र महाराज श्री के मुखारबिंद से बोले जाते हैं, और आप
अपने नगरों में विधान करते हैं तो एक बार द्रव्य चढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृत के इस मूल विधान में एक एक द्रव्य को 9 बार चढ़ाया जाता है, जल चंदन आदि। ऐसे महिमाशाली विधान में अगर आप अपने परिवार के साथ इसको संपन्न करना चाहते हैं तो परिवार के 8 सदस्यों के साथ में आप यहां पर एक मंडल का पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में, जिसमें समिति की ओर से आवास, भोजन, द्रव्य एवं वस्त्रों की संपूर्ण व्यवस्थाएं आपके लिए यहां से प्रदान की जाएंगी। हिमांशु जी विदिशा अपना प्रश्न रखें, इसके बाद तैयार रहेंगे निखिल रारा, अध्यक्ष विद्यायात्रा सेवा समिति खातेगांव। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि धार्मिक क्रियाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम कर्म तो करते हैं परंतु क्रियाओं पर महत्व नहीं देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। धार्मिक क्रियाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी गाड़ी को चलाने में मूल भूमिका किसकी होती है? बोलो। डीजल की, ड्राइवर की। गलत। इंजीनियर हो आप भी? जी महाराज जी। तो बताओ, गाड़ी को चलाने में मूल भूमिका किसकी होती है? पहिए की। इंजन की। किसके? इंजन की। इंजन गाड़ी को चलाता है, लेकिन इंजन को गति देने के लिए फ्यूल होता है, और इंजन हो, फ्यूल हो, फिर भी अगर पहिया नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलती, और पहिया भी हो उसमें हवा ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। तो आपके सवाल का उत्तर एक पंक्ति में मैं इतना ही देना चाहता हूं, जीवन में धार्मिक क्रियाओं का वही स्थान है जो स्थान किसी गाड़ी के चलने में उसके पहियों की हवा का। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हवा होगी तो गाड़ी चलेगी, हवा नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत गतिमान होने की जरूरत है, और वह हवा हमारे मन में भरती है धार्मिक क्रियाओं के बल पर। ओ अगला चलेगा। निखिल जी रारा, अध्यक्ष विद्यायात्रा समिति। सभी लोग खड़े हो जाएं एक साथ, खातेगांव से जितने भी आए हैं। 300 को खड़े करोगे तो पूरा कोई बात नहीं है, वो पूरे समिति तो हो जाएगी। इसके बाद में तैयार रहेंगे पवन कुमार जैन गुना। ओ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज हम 300 यात्री यहाँ लेकर आए हैं गुरुवर, उनकी तरफ से एवं खातेगांव की समस्त जैन समाज की ओर से आपके चरणारविंद में सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, ओम रीम हरम नमा में ओम से आश्रय परमेष्टि, किंतु रीम एवं अरम से पृथक पृथक आश्रय बताने की कृपा करें। देखिए, ओम तो पंचपरमेष्टि का द्योतक है, प्रणुनाद है। ह्रीम ऐसे माया बीज है और 24 तीर्थंकरों का भी प्रतीक। अरहम परमेष्टि का प्रतीक है, और वह अनंत अनाहत का द्योतक, केवल ज्ञान का भी द्योतक है। तो ओम ह्रीम अरहम और नमः नमस्कार का। तमन्ना जैन सरनौटा, जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्णदान के रूप में अपनी एक कान की बाली यहाँ प्रदान की है। एकता जैन प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम किसी को अच्छी सलाह देते हैं तो उसके साथ अच्छा या बुरा होना उसके भाग्य का लिखा हुआ होता है, या हम उसके अच्छे बुरे के लिए निमित्त बन जाते हैं? देखिए, सलाह तो निमित्त है, कोई जरूरी नहीं कि किसी को आप अच्छी सलाह दो तो वो स्वीकार ही ले, फिर दूसरी बार आपकी सलाह उसके लिए काम कर ही दे, ये कोई नहीं है। इसलिए सलाह अगर कोई मांगता है तो देना चाहिए, पर तभी जब वो मांगता है, बिना मांगे न दे। और जो सलाह देते हैं उनके मन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये मेरी सलाह से आगे बढ़ा, उसे अपने आप को निमित्त मानकर चलना चाहिए। सुशील जी काला, खातेगांव। आगे तैयार रहेंगे और ज्योति पंकज जैन भोपाल। सिद्धोदय सिद्धि क्षेत्र की जय। महाराज जी, एक छोटा सा प्रसंग। 2019 में आचार्य भगवंत नेमा और सिद्धोदय में विराजमान थे। जैसे ही आपका आगमन का सभी समाजजनों को मालूम पड़ा, उसी समय से कमेटी
और सभी क्षेत्रवासियों में प्रसन्नता जाहिर करी और मन में प्रश्न आया कि महाराज जी का तो काफिला बहुत बड़ा है, इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। सभी लोगों के मन में डर भी था, प्रसन्नता भी। आपका जब आगमन हुआ महाराज जी, गुरुदेव के सानिध्य में इतनी विशाल पब्लिक क्षेत्र में पहली बार देखने को मिली। 20 से 22-25 हजार लोग करीब आपके उस अगवानी में थे महाराज। उसी समय एक प्रसंग और आया, वो भी हमने नेमावर में पहली बार ऐसा देखा कि युगल पड़गान, सिद्धोदय सिद्धि क्षेत्र की धरा पर पहली बार ऐसा युगल पड़गान हमको देखने को मिला महाराज। गुरु भक्त बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? कहना है महाराज जी, आपके मन की जो उस दिन प्रसन्नता थी वो सभी के सामने आप कि ऐसा आपके लिए कितना अच्छा। भैया मेरा काफिला तो बस हमारा काफिला नहीं है, हम तो गुरुदेव के काफिला के एक अंग हैं, समझ गए। और उसी काफिला में हमारे पास तो केवल पीछी कमंडल है, बाकी ये भीड़ वो आपकी है। आप लोग आते मैं क्या करो, आगे चले। इस प्रकार आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले। श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।